नीम गांव की जिन्नात भाग 7। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां न मोहब्बत पीछे हट सकती है न अंधेरा रुक सकता है। क्या फरिश सायरा को जिन्हों से बचा पाएगा या जिन्न अपनी खौफनाक नियत में कामयाब हो जाएंगे? चलिए जानते हैं। कहानी को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हों का महल सायरा जंजीरों में कैद थी, चारों ओर आग का घेरा। जाफिर गरज कर बोला, आज से तू हमारी नस्ल बढ़ाएगी, तेरे जरिए जिन्नात की दुनिया मजबूत होगी। बाकी जिन्न शैतानी हंसी हंसने लगे। सायरा रोती हुई चीख उठी, मैं सिर्फ फरिश की हूं, तुम्हारी नहीं। जाफिर ने पास आकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी आग की लपटें बुझने लगीं और एक तेज रोशनी फैल गई। फरिश का आगमन। फरिश हाथ में ताबीज लिए वहां पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, सायरा से दूर हट जाओ, मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगा। जिन्होंने हमला किया, लेकिन ताबीज से निकली रोशनी ने कईयों को राख कर दिया। जाफिर गुस्से में कांप उठा। ये इंसान हमारी पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। नियति की हार जिन्न बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सायरा के पास आते, उनके हाथ जल जाते। सायरा की आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें डर नहीं, उम्मीद थी। जाफिर चीखा, ये लड़की जिन्हों की दुनिया में कदम रख चुकी है, लेकिन इसके जिस्म पर हमारा हक क्यों नहीं हो पा रहा? एक बूढ़ा जिन्न बोला, जाफिर, इसकी मोहब्बत इतनी पाक है कि हमारी आग भी इसे नहीं छू पा रही। जाफिर की आंखें खून से भर गईं। उसने झर उगलते हुए कहा, अगर ये नहीं तो कोई और सही। डरावना मोड़। जाफिर ने जोर से दहाड़ लगाई, फरिश की एक बहन है, उसे यहां ले आओ। अगर ये लड़की हमें नहीं मिली तो उसकी बहन को हमारी दुनिया का हिस्सा बनना होगा। सारे जिन्न एक साथ शैतानी हंसी हंसने लगे। सायरा डर से कांप गई और फरिश की आंखों में खून उतर आया। वो गरज कर बोला, अगर मेरी बहन की तरफ किसी ने नजर भी उठाई तो मैं अपनी आखिरी सांस से भी तुम्हारी पूरी नस्ल को मिटा दूंगा। पूरा महल कांप उठा। जाफिर मुस्कुराया और बोला, तो इंसान देखेंगे तेरी मोहब्बत जीतती है या हमारी शैतानी ताकत। क्या फरिश अपनी बहन को जिन्हों के शिकंजे से बचा पाएगा, या अब जिन्हों का खौफनाक खेल और भी खतरनाक मोड़ लेगा? इसका सच सामने आएगा नीम गांव की जिन्नात भाग 8 में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा।